अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, आपको कामयाब करे। बेटा, हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स में हम इक्वेशंस कर रहे थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हमने आपको बेसिक बातें बताई। फर्स्ट हमने डेरिवेशन कर ली थी। अब आज हम सेकंड इक्वेशन या डेरिवेशन हम कह सकते हैं सेकंड करेंगे और इंशाल्लाह थर्ड भी करेंगे। तो आपको हमारा साथ देना है, प्रीवियस सारी चीज़ें याद रखनी हैं, तभी समझे कि आपका बड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा कि आपने अपने आप ही सेकंड और थर्ड भी क्विकली आपने कैच कर लेनी है। इसका सारा लिंक जो है पिछली उन बातों से है जो कि हमने आपको बताई थी। ठीक है बेटा, अब हम सेकंड इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। सेकंड आपको इक्वेशन तो मालूम ही होगी, है ना? मालूम बेटा, हम सेकंड इक्वेशन का हमने यहाँ पर देखे लिखा। अभी हम सेकंड इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने में हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे और लिख के फिर हम आपको वो सॉल्व करवाते जाएंगे और उसकी बेसिक बातें हम साइड में लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? S इज़ इक्वल VIT प्लस हाफ AT²। ठीक है बेटा जी। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो बातें याद रखनी हैं हम आपको वो बातें साइड में यहाँ लिख के हम दे देते हैं ताकि आप समझें कि आपने याद रखनी है। नंबर 1 क्या था आपके पास? हमने आपको बताया था सबसे पहले तो आप याद रखें कि आप इसको सॉल्व करेंगे S इज़ इक्वल VT की हेल्प से। V एवरेज हो गया, ये हो गया नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 अगर हम अपनी इस इक्वेशन की सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले v की वैल्यू पुट करनी है। इसी को आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा, इस v की वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर हम v की वैल्यू यहाँ बता देते हैं क्या होगी, VF प्लस, क्योंकि ये एवरेज का साइन है, एवरेज मीन्स प्लस VI/2। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 हमें क्या करना है, जब हम ये पुट करेंगे तो हमें VF की वैल्यू आ जाएगी जो कि हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, वो हम पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मीन्स कि हमने जो सेकंड इक्वेशन को करना है बस वो, इसमें हमें ये 2 इक्वेशन चाहिए जिसकी मदद से हम सेकंड को करेंगे। और हमने इसके ऊपर अगर लिख दें तो बेहतर होगा सेकंड। ठीक है, फॉर सेकंड। अब फॉर थर्ड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक तो आपको यही वाली बातें याद रखनी है जो हमने आपको बता दी हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसी से सॉल्व होगी, उसमें आपने v की वैल्यू पुट करनी है और साथ ही t की पुट करनी है। ठीक है, दोनों इकट्ठी पुट कर देनी है। तो v की तो ये आ गई, अब हम t की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो t इज़ इक्वल क्या होगा, VF माइनस VI/A। ठीक है, अगर a यहाँ होगा तो t यहाँ पर होगा। इस तरीके से ये थर्ड हमारी सिर्फ इस एक के एडिशन करने से हमारी थर्ड डेरिवेशन भी सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसे किस तरीके से करेंगे, हमें सबसे पहले तो ये वाली बात कहनी है कि हमने आपको बता रखा है कि जो हम वैल्यू जानते हैं उसके मुतालिक बता देंगे। ठीक है, हम कौन सी वैल्यू जानते हैं इसमें? हम जानते हैं कि इससे इसने सॉल्व होना है, तो हम यहाँ पर ये बता देते हैं क्या होगा। हम ये कहेंगे वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं एस के नीचे ऐसा है, एस इज़ इक्वल वी एवरेज टी। ठीक है बेटा, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने से पहले हमें उस वैल्यू को यहाँ पर बताना है। तो हम v की वैल्यू पुट करेंगे, हम कहेंगे कि बिकॉज क्या, एवरेज v इज़ इक्वल VF प्लस VI/2। देखिए एवरेज है 1 2 क्वांटिटी से हम 2 से करेंगे। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, देखिए बेटा, हमने s को ऐसा ही लिखा, हमने लिखा देयरफॉर। अब ये s हमने ऐसा ही लिख दिया, इक्वल हमने वही लगाया, v की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं v की, VF प्लस VI/2 हमने ये पुट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इनटू ये हमने t ऐसा ही लगा दिया। अब t को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपको सहूलत रहे और आपको पता रहे कि t ऑन द होल सारे को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या बताना है, क्या इसमें कोई वैल्यू ऐसी है जो हम सॉल्व कर चुके हैं? जी बिल्कुल, आप सॉल्व कर चुके हैं, VF सॉल्व कर चुके हैं। तो आप कहेंगे बिकॉज क्या, VF इज़ इक्वल VI एंड प्लस AT, हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। कहाँ पर, ये देखें, ये रहा VF, ये VF है, इस VF की जगह इसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
अब ये वैल्यू आएगी तो हमें किस तरीके से करना है, देखिए वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमने एस वही लिखा, फिर वही कंटिन्यू वही इक्वेशन होगी। ये देखिए हमने एस लिखा, अब हमने एस वैसा ही डाल दिया, इज इक्वल डाला, वी एफ की जगह उसकी वैल्यू डाल दें। वैल्यू कौन सी आ जाएगी वी एफ की जगह, वी आई प्लस ए टी, ठीक है। और ये देखिए ये रहा प्लस, ये वी एफ की वैल्यू है पूरी, और फिर ये कि प्लस हमने प्लस को ऐसा ही लिख दिया, और फिर ये हमने दोबारा से वी आई डाल दिया है, ऑब्लिक हमने ये टू जो इसकी वैल्यू ये पुट की है, और इनटू टी ऐसा ही लिख दिया जाएगा, ये हमने इनटू टी ऐसा ही लिख दिया है। अब आप मैथमेटिकली चलेंगे तो आपको क्या करना है बेटा, आप देखिए ब्रैकेट के अंदर वी आई कितने हैं, ये टू वी आई हैं। हम आपको बताएं, देखिए अगर आप ये कहेंगे ना वी आई इंटू वी आई तो ये बनेगा वी आई का स्क्वायर, ठीक है, वी आई का स्क्वायर। लेकिन अगर आप कहेंगे वी आई एंड प्लस वी आई तो कितना हो गया, ये वन और वन टू, तो ये आ जाएगा टू वी आई। जब प्लस करेंगे तो उसमें क्या बनेगा, उसमें सामने वाला नंबर बढ़ता है, तो एस इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, टू वी आई एंड प्लस क्या हो गया ए टी, और ऑब्लिक में टू भी ऐसा ही आएगा, एंड ये टी भी मल्टीप्लाई करेगा, हमने ये ऐसा ही लिख दिया, ठीक है बेटा। अभी हमें क्या करना है, हमें ये इस टी से मल्टीप्लाई इसको भी कर देना है, और फिर हमें इसको भी कर देना है, तो क्या बन जाएगा टू वी आई टी बन जाएगा, टू वी आई टी एंड प्लस ए टी, टी क्या हो जाएगा ए टी का स्क्वायर। तो हम ये कर लेते हैं, ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, आप फटाफट समझेंगे। एस इज इक्वल हमने लिखा टू वी आई टी, आ गया ये टी इसके साथ, एंड प्लस ए टी का स्क्वायर आ जाएगा, एंड ऑब्लिक टू दोनों के साथ आ गया। जब दोनों के साथ आएगा तो इट मीन्स क्या है, वो दोनों का है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको दोनों को दे देना है, ठीक है, दे दें दोनों को। किस तरीके से देंगे हम, हमने लिखा एस इज इक्वल टू वी आई टी, और हमने ये टू इसे दे दिया, एंड प्लस ऐसा ही लगाया, और ए टी स्क्वायर डाला, और टू इसे ही दे दिया। टू टू से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है, एस इज इक्वल वी आई टी एंड प्लस ये ऑब्लिक में टू है, मीन्स क्या होता है इसका हाफ, ए टी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप आ गई वही ऊपर वाली इक्वेशन, यानी हम कहेंगे कि हैंस प्रूव, ठीक है, एग्जाम में भी आपको यही आएगा कि प्रूव दैट। तो हमने इसको क्या लिखा, हमने लिखा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने साबित कर दिया कि जो आपने कहा वैसा बिल्कुल सही है, और ये इक्वेशन वैसी ही बनी है, ठीक है बेटा। अब सेकंड के बाद हम करेंगे थर्ड, लेकिन हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए क्या रिव्यू करना है, आपने जो बातें याद रखनी हैं उनको सबसे पहले जहन में रखें, और आप भी इसको दोबारा करके देखें, ठीक है, कॉपी पर इसको दोबारा बिल्कुल प्लेन पेज लें और चंद बातें याद करें, और फिर इसको करें, और फिर हमें ज़रूर बताएं कि भाई हमें जल्दी में समझ में आ गया, इंशाल्लाह समझ में आएगा, ठीक है बेटा। और अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शाबाश, जल्दी से, क्योंकि हम इसके प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं, आपको सारा कुछ बताने वाले हैं, और इसमें आप एक्सपर्ट हो गए तो इंटर तक इसमें आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट रहेंगे, क्योंकि इंटर में भी है ये, ठीक है, उसमें भी चैप्टर के ऐसे सवाल हैं, और फिर ये कि इन इक्वेशन के जो सम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो फर्स्ट से इंटर तक भी आपको आएंगे करने। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो बनाऊं तो फटाफट आपके पास पहुंच जाए, जल्दी से पहुंच जाए आपके पास, और आप अपना काम कर लें और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बेटा देखिए हम एक रिव्यू करते हैं, इसको रिव्यू में हम क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, नंबर 1 आपको इससे हल करना है इसको, फिर आपने याद रखना है कि आपको वी की वैल्यू पुट करनी है, जिसकी वैल्यू उसकी बतानी पड़ेगी, बता दी वैल्यू, फिर बताने के बाद ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए पुट हो गई है, कहाँ हो गई, यानी कि इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन एस वैसा ही लिखा, वी की जगह ये पूरी वी की वैल्यू डाल दी है, इंटू टी डाला। अब वी एफ की वैल्यू डालनी है, वो आप फर्स्ट डेरिवेशन जो आप प्रूफ कर चुके हैं वो हमने दिखाई इसकी ये इक्वेशन डेरिवेशन, और फिर ये देखिए ये रही, ये इसकी वैल्यू रही, ठीक है। हमने वी एफ की जगह, यहाँ देखिए वी एफ की जगह उसकी पूरी ये वैल्यू डाल दी है, और वी आई वैसा ही रख दिया, ऑब्लिक टू ये वैसा ही रख दिया। अब आप मैथमेटिकली से चले, 1 और 1 2 हो गया, 2 वी आई हो गया, प्लस ए टी हो गया, एंड 2, अब ये टी दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये टी इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी जब इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 2 वी आई टी, ये देखे 2 वी आई टी,
प्लस 80 तो 80 स्क्वायर बना, ये 2 दोनों का, ये 2 दोनों को आप दे दें, इसको 2 को दोनों को दिया, क्योंकि एलसीएम हमेशा दोनों हो, 2 का होगा, तीनों हो, तीनों का, चारों का, पाँचों का, हर एक का सेपरेट सेपरेट, वो सबका एलसीएम है। तो इंसाफ करें, सबको दे दें। जब दिया तो पता चला ये इससे कट गया, फिर हमने इसे लिखा, तो ये हमारी कौन सी डेरिवेशन बन गई? ये हमारी सेकंड डेरिवेशन बन गई। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड डेरिवेशन। समझ आ गई है ना? ये शाबाश, ये हमें यही पता था कि आपको समझ आएगी, लाजमी आएगी। क्यों नहीं आएगी बेटा? ये देखिए, अब हम करेंगे थर्ड। वो तो बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपने ये बात याद रखनी है ना, आपको याद हो गई है ये बात कि आपने कैसे करना है। आपने नंबर 1 इससे करना है, और नंबर 2 आपने क्या करना है? नंबर 2 आपने सेकंड में कर लिया, आपने थर्ड में नंबर 1 ये होगा, और नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 ये होगा थर्ड के लिए। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। 2s इज इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, ये होगी। इसको भी प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है? आपने अपना वही तरीकाकार करना है, वही प्रोसीजर होगा। क्या? वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? S इज इक्वल VT, V क्योंकि एवरेज है। अब यहाँ